हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रीतम आईटी एकेडमी में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि जावा सर्वलेट लाइफ साइकिल क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जेएसडीके क्या होता है। ठीक है, पिछली वीडियो के एंड में आपको मैंने कहा था कि हम अगली वीडियो में जेडीके पढ़ेंगे। जेडीके नॉर्मल जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए एक एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, एक तरह का पैकेज होता है। बट सर्वलेट को रन करने के लिए हमें जेएसडीके की लोड होती है। ठीक है, लोड पड़ती है। जैसे जावा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जावा सर्वलेट डेवलपमेंट किट। ठीक है, जेएसडीके एक तरह का पैकेज होता है जो कि हमें क्लासेस एंड इंटरफेस प्रोवाइड करता है जेएसडी सर्वलेट एप्लीकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, ये सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें सर्वलेट के प्रोग्राम होते पहले से ही होते हैं। ठीक है, विदाउट JSDK वी कैन नॉट क्रिएट सर्वलेट क्लासेस। सिंपल शब्दों में कहें तो विदाउट JDK हम क्लासेस नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, क्लासेस लाइक HTTP सर्वलेट, सर्वलेट की क्लास नहीं क्रिएट कर सकते, रिक्वेस्ट सर्वलेट की क्लास नहीं क्रिएट कर सकते, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स की क्लास नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, तो आगे हम समझेंगे कि वाई हमें JSDK की जरूरत क्यों है। वाई डू वी नीड JSDK? ठीक है, वी नीड JSDK बिकॉज, ठीक है, हमें JSDK की जरूरत इसलिए है क्योंकि सर्वलेट आर नॉट पार्ट ऑफ कोर जावा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जो सर्वलेट होते हैं वे कोर जावा के पार्ट नहीं होते हैं। आपके मन में सवाल आएगा, ये कोर जावा क्या होती है? ठीक है, मान लो हम अब एडवांस जावा पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम जावा में बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, यूजिंग क्लासेस, हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, ये वगैरह करते हैं, उसमें उसको कोर जावा कहते हैं। जैसे बेसिक पढ़ना, ठीक है, कोर जावा ये सर्वलेट एडवांस जावा में आ जाता है, कोर जावा में नहीं आता है, ये एडवांस जावा का पार्ट है। ठीक है, ठीक है, सर्वलेट ये कोर जावा का पार्ट नहीं है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से। सर्वलेट प्रोग्राम रिक्वायर स्पेशल क्लासेस एंड इंटरफेस। जो सर्वलेट प्रोग्राम होते हैं उनको स्पेशल प्रोग्राम लाइक क्लासेस एंड इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्लासेस आप कोर जावा में पढ़ी होगी, ये एडवांस जावा है। ठीक है, दिस क्लासेस आर प्रोवाइडेड बाय सर्वलेट एपीआई। ठीक है, जो ये क्लासेस हैं ये सर्वलेट एपीआई द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है JSDK हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? सर्वलेट एपीआई पैकेज प्रोवाइड करता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है और टूल्स रिक्वायर फॉर सर्वलेट डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमको एपीआई पैकेज प्रोवाइड करता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है। एपीआई पैकेज क्या होता है? एपीआई हम अगली वीडियो में समझेंगे एपीआई क्या होता है इन डिटेल। जस्ट आपको मैं नॉर्मली बता देता हूँ, एपीआई एक तरह से ना बीच बीच वाला होता है जो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में काम करता है। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? मतलब एक तरह से नोट्स वगैरह होते हैं जिनकी हेल्प से हम उनको पढ़कर अपने डेवलपमेंट कर सकते हैं। टूल्स रिक्वायर फॉर सर्वर डेवलपमेंट, इसमें जो JSDK होता है इसमें कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम सर्वलेट डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल शब्दों में, दो शब्दों में बयान करें तो JSDK क्या होता है? JSDK फॉर डेवलपमेंट ऑफ सर्वलेट। ठीक है, JSDK एक तरह का टूल होता है जो कि सर्वलेट को डेवलपमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और अगली वीडियो में हम समझेंगे कि मतलब अगली वीडियो में हम समझेंगे कि क्या भी मतलब एपीआई क्या होती है, जावा सर्वलेट एपीआई क्या होती है। ठीक है, मैंने गूगल पर चेक किया था, JSDK अब अपडेटेड हो चुका है। अब इसे मैनुअली इंस्टॉल नहीं किया जाता, बट फिर भी कॉलेज के सिलेबस में JSDK मेंशन किया जाता है। बट क्वेश्चन ये है कि आज के समय में JSDK की जगह क्या यूज़ किया जाता है। इन द मॉडल टाइम स्प्रिंग बोट यूज़ किया जाता है, जो कि रेस्टफुल API बनाने के लिए बहुत पावरफुल है। ठीक, ओके, बट स्टिल स्टिल हम सर्वलेट पार्ट को स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज बिकम ए स्ट्रॉन्ग डेवलपर हमें बेसिक समझने होंगे, जैसे कि सर्वलेट काम कैसे करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, सेशन एंड कुकीज़ क्या होता है,
वेब एप्लीकेशन एंड स्ट्रक्चर क्या होता है। बट हम सर्वलेट क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज इफ़ यू अंडरस्टैंड सर्वलेट, अगर हमें सर्वलेट के इंसाइड को समझ लेंगे तो हमारे लिए स्प्रिंग बूट बहुत आसान हो जाएगा। स्प्रिंग बूट बहुत ही पावरफुल है, बट सर्वलेट एक तरह का फाउंडेशन है। अगर हम सर्वलेट को समझ लेंगे कि उसके इनसाइड कैसे वर्किंग है, तो हम एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर बन सकते हैं। ओके, इंस्टेड हम JSDK की जगह दो चीज़ें यूज़ करते हैं। एक तो है अपाचे टॉमकैट सर्वर, दूसरा है सर्वलेट API डिपेंडेंसी। जो अपाचे टॉमकैट सर्वर एक तरह का टूल होता है जिसे हम मैन्युअली इंस्टॉल करते हैं, जो कि सर्वलेट को रन करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा है सर्वलेट API डिपेंडेंसी, जो कि मैवन के थ्रू ऑटोमेटिकली एक्लिप्स सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हो जाता है। पुराने टॉमकैट 9 में JVX सर्वलेट API यूज़ होता था, बट आज के टाइम पर जिक्तारा सर्वलेट API यूज़ होता है। टॉमकैट प्लस सर्वलेट API डिपेंडेंसी JSDK को रिप्लेस कर देते हैं एक तरह से। मतलब हम आगे वाली वीडियो में समझेंगे कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है और इसकी वर्किंग क्या है। बट जो इसके बाद में वीडियो आएगी उसमें पहले हम API सर्वलेट API समझेंगे, और सर्वलेट API के बाद मैं आपको फुल इंस्टॉलेशन समझाऊंगा। और JSDK के अलावा हम JDK इंस्टॉल करेंगे, उनकी वर्किंग, वाई दिस सॉफ्टवेयर आर यूज़, टेल मी एवरीथिंग मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अगली वीडियो में सबसे पहले हम API समझेंगे, API सर्वलेट API क्या होती हैं और क्यों यूज़ की जाती हैं। आपने देख ही लिया होगा, ठीक है, तो आपको सब समझ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है कृपा करके प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको मतलब डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपा करके लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अगली वीडियो में हम समझेंगे कि जावा सर्वलेट API क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू।